बहुत तरक्की की राह पर गामधन है। पहले सिर्फ मेडिकल कॉलेज होता था, फिर डेंटल कॉलेज हो गया, फिर फिजियोथेरापी हो गई, अब फिर यूनिवर्सिटी बन गई इब्न सीना यूनिवर्सिटी, उसके जो है वो कॉलेजेस हो गए। और इस तरह मेडिसिन डिपार्टमेंट भी आप देख रहे हैं कि अब मेडिसिन लाइट भी रोज़ बरोज़ तरक्की करता जा रहा है। और ये जो डायबिटिक का जो बना है सिस्टम, और इसी तरह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का भी एक बन गया है, तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। और इसमें इंशाल्लाह इजाफा होता रहेगा और इंशाल्लाह ये इंस्टीट्यूट दिन ब दिन तरक्की करता रहेगा। डायबिटीज़ और रोज़े के हवाले से बात वही है कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है और उसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, और अमानत में ख़यानत नहीं करना चाहिए। लेकिन एक आदमी नहीं रोज़ा खोले, मरना ही चाह रहा है, तो उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। और जाके ग्रीन लाइन के आगे कोई लेटेगा तो उसको आप पहले तो रोक सकते हैं, मगर जैसे ही मौका मिलेगा वो ये काम कर लेगा। तो रोज़ा नमाज के लिए भी है कि अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लें, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लें, लेट के नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ लें, इशारे से नहीं पढ़ सकते तो दिल में पढ़ लें। मगर अल्लाह ताला को आप धोखा नहीं दे सकते, मुझे तो दे सकते हैं। तो उसमें ये नहीं कि मैं अभी जाके लेट जाऊँ और बोलूँ मैं नमाज नहीं पढ़ सकता खड़े होकर, तो मैं लेट के पढ़ाऊँ, ये चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे। रोज़ा भी इसी तरह है, आसानी से रख सकते हैं तो रख लें, वरना उसका फिदिया है तो उसको आप कर लें। और अगर आप तकलीफ़ में मुसीबत में हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ा रखें, उसका फिदिया भी आप दे सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो डायबिटिक की बात तो हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी, डायबिटिक के अलावा भी अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो वो रोज़ा अफ्तार कर सकता है। अल्लाह के फजल से उस पर कफ़ारा फ़र्ज नहीं होगा, तो उसका फिदिया दे के जो है उसका एक और रोज़ा रख सकता है। तो ये सारी बातें तो बहुत अच्छा नॉलेज आई और सेमिनार अच्छा हुआ। इंशाल्लाह इसी तरह होते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलती रहेगी। स्टूडेंट का ख़ास तौर पे इसलिए बुलाया जाता है कि ये सारी चीज़ें क्लिनिकल हैं और अब मॉड्यूलर सिस्टम फर्स्ट से लेके फाइनल